की जय हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम की हुई सीता, हुई सिया की राम, चारों ओर जय घोष, राम सिया राम। इस प्रकार सीता स्वयंवर संपन्न होता है। राम, लक्ष्मण, सीता और गुरुदेव अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर अयोध्या में राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले हैं, इसलिए वे राम को राजा बनाने की घोषणा करना चाहते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और गुरु की आज्ञा से मैं अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा घोषित करता हूँ। सभी दरबारी जय जयकार कर उठते हैं, राजा दशरथ की जय हो। राजा राम की जय हो, राजा दशरथ की जय हो, राजा राम की जय हो। सभी राम के राजा बनने की खबर से खुश होते हैं। चारों ओर खुशियां ही खुशियां, मंगल गीत गाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर महारानी कैकेयी की दासी मंत्रा अत्यंत उदास हो जाती है और दौड़ी दौड़ी महारानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचती हैं। महारानी, महारानी, बड़ा बुरा हुआ महारानी, बड़ा बुरा हुआ। क्या हुआ मंत्र? तू इतनी घबराई क्यों है? महारानी, राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। मेरा राम राजा बनेगा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। इसमें बुरा क्या है? आप तो बड़ी भोली है महारानी। राम के राजा बनने पर खुश हो रही है और अपने पुत्र भरत के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, जिसे आजीवन राम का सेवक बन के रहना पड़ेगा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचो महारानी, सोचो, कहीं देर ना हो। कैकेयी की बात सुनकर, मंत्रा की बात सुनकर कैकेयी चिंता में डूब जाती हैं और इधर उधर टहलने लगती हैं। उफ, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ देर बाद वह राजा जनक के कक्ष में पहुंचती हैं। आओ रानी आओ, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, आज मैं आपसे अपने दो वर मांगने आई हूँ। मांगो रानी, खुशी से मांगो। मेरा पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत ही राजा बनेगा। क्या कह रही है महारानी? और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष वनवास भेज दो। महारानी, यह क्या कह रही है? यह तो आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा सूर्यवंशी वचन टूट जाएंगे। सोच लीजिए। महाराजा दशरथ अत्यंत परेशान हो उठते हैं और परेशान मुद्रा में बैठे हैं। तभी ये सूचना राम तक पहुंचती है। सबके लाख समझाने पर भी वे वन जाने का निश्चय कर लेते हैं। राम का वियोग को सोचकर
राजा, रानी व संपूर्ण राज्य में दुख का वातावरण है। तभी राम, लक्ष्मण और सीता महल में प्रवेश करते हैं। राजा दशरथ राम के वियोग को सोचकर अत्यंत चिंतित हैं, क्योंकि एक ओर उन्होंने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अयोध्या छोड़कर वन की ओर जाने की आज्ञा देनी पड़ेगी। यह सोचकर राजा दशरथ अत्यंत चिंतित हैं। तभी राम, लक्ष्मण और सीता महल में प्रवेश करते हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, हमें आज्ञा दे पिताश्री। मत जाओ, राम, मत जाओ। तीनों वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। पीछे पीछे उन्हें राजा दशरथ रोकना चाहते हैं, परंतु वह सूर्यवंशी वचन को निभाते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा दशरथ पुत्र वियोग में अस्वस्थ हो जाते हैं। राम, वापस आ जाओ। श्री राम को वन जाते देख समस्त अयोध्यावासी राम को वन जाने से रोकने का आग्रह करते हैं। वनवास को मत जाओ, रुक जाओ प्रभु रुक जाओ, हे राम जी मत जाओ, सिया भगवती रुक जाओ। कर विदा दो, हमको भुला दो, ये मोह माया मन से मिटा दो। कर्तव्य पालन के समय भावुक न बनाओ, हे प्रिय जनों हट जाओ, पूर्ववासियों हट जाओ, हट मत करो, हट जाओ, पथ छोड़ दो, हट जाओ, मत जाओ, राम मत जाओ। राम अयोध्या वासी से विदा लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट केवट से होती है। वह नदी पार करना चाहते हैं, पर नदी पार करने के लिए उन्हें केवट की मदद लेनी होती है। राम केवट के पास जाते हैं और कहते हैं, भैया केवट हमें नदी पार ले चलिए। नहीं, पहले चरण पखारूंगा, उनके चरण धूलि को धोकर अपने नाव में बिठाऊंगा, क्योंकि इन्हीं चरण धूलि से अहिल्या पत्थर से स्त्री बन गई। यदि मेरी नाव को कुछ हुआ तो मैं मेरे कुटुंब को क्या खिलाऊंगा? सोच लो, क्योंकि इन्हीं चरण धूलि को पान करके मुझे कुछ नहीं हुआ, तभी आपको नाव पे बिठा कर उस पार ले जाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा। और इस प्रकार केवट राम को चरण धुलाने के लिए सादर सहित आमंत्रित करते हैं और उनके बड़ी ही श्रद्धा से चरण धुलाते हैं। चरण धुलाने के पश्चात वह राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव में बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। राम,
लक्ष्मण और सीता तीनों ही केवट की नाव में बैठते हैं और केवट बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें नदी पार कराते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तक आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और इस प्रकार केवट की मदद से राम, लक्ष्मण और सीता नदी पार कर लेते हैं और उनसे विदा लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। एक और राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर बढ़ते हैं। वहां दूसरी ओर कैकेयी राज में भरत को यह सूचना मिलती है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है और भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। वह अधीर होकर अयोध्या वापस लौट आते हैं। क्षमा करे माते, पर क्या इनका व्यवहार उचित था? माँ, आप रोए नहीं, भैया राम को लाने। और इस प्रकार माता को दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां उनकी भेंट राम, लक्ष्मण और सीता से होती है। दोनों भ्राता मिल रहे ऐसे, एक माँ के दो लाल हो जैसे। शब्दहीन है यह साक्षात, हृदय हृदय से कर रहा बात। प्रणाम भैया, वापिस चलो भैया। नहीं भरत, मैं वापस नहीं चल सकता, अब तुम्हें ही सब संभालना है। मैं योग्य नहीं, वापिस चलो भैया। नहीं नहीं भरत, पिताश्री का वचन मेरे सफ पर है और यही रघुकुल रीति है जिसे मुझे निभाना है। ठीक है, तो मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। 14 वर्ष यही मेरा मार्गदर्शन करें। राम अपने खड़ाऊ भरत को दे देते हैं और भरत उन खड़ाओं को आदर सहित लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले
ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और इस प्रकार भरत श्री राम के दिए हुए खड़ाओं को लेकर अयोध्या लौट आते हैं और उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर सुशोभित करते हैं और उनकी छत्र छाया में अयोध्या का कार्यभार संभालने लगते हैं। उधर वन में सुप्रखा लंकापति राजा रावण की बहन राम और लक्ष्मण के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित होती हैं और वहां आ जाती हैं। सुप्रखा राम और लक्ष्मण से की सुंदरता पर अत्यधिक प्रभावित हैं। वाह, कितने सुंदर वीर है। हे मनुष्य, मुझसे विवाह करोगे? नहीं, मेरी पत्नी है, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लो। हे मनुष्य, मुझसे विवाह करोगे? तुम जैसे मेरी शादी हो गई है। क्या तुम दोनों मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? इसका कारण है सीता, मैं इसे ही मार डालती हूँ। और सुप्रखा गुस्से में सीता की ओर बढ़ती है और सीता का गला दबाने लगती है। लक्ष्मण गुस्से में आकर सुप्रखा की नाक काट देते हैं। रोते रोते सुप्रखा वहां से चली जाती है। उधर दूसरी ओर लंका में लंकापति रावण अपने महल में प्रवेश करते हैं और सभी दरबारी उनकी जय जयकार कर उठते हैं। जय लंकेश। तभी सुप्रखा वहां रोते रोते आती है। क्या हुआ बहन? कितने देर यह दशा बनाई? भैया मानते तो वीरों ने मेरी दशा बनाई। तू चिंता मत कर बहन, जिसने तेरी यह दशा बनाई मैं उसे सौ सजा दूंगा। और सुप्रखा रोते रोते वहां से चली जाती है। वहां दूसरी ओर वन में सीता को एक सुंदर सा सुनहरी हिरण नजर आता है। सीता उस हिरण की सुंदरता से अत्यधिक प्रभावित होती हैं और राम के समीप जाकर कहती हैं, हे आर्यपुत्र, देखो कितना सुंदर हिरन है। मुझे वह हिरन ही चाहिए। ठहरो सीते, मैं अभी उस हिरन को पकड़ के लेकर आता हूँ। प्रिया अनुज, जब तक मैं ना लौटूं, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। जी हो गया भैया। और इस प्रकार लक्ष्मण को
सीता का ध्यान रखने के लिए कहकर राम सुंदर सुनहरी हिरण के पीछे वन की ओर निकल जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है। राम के ना आने पर सीता अत्यंत चिंतित हो जाती हैं और चिंता में इधर उधर टहलने लगती हैं। ओह, इतना समय हो गया, प्रभु राम अभी तक नहीं आए। क्या हो गया होगा? मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? ओह, क्या करूं? कुछ देर पश्चात वह लक्ष्मण के समीप जाती हैं और कहती हैं, हे लक्ष्मण, देखो कितना समय हो गया है, अभी तक तुम्हारे भैया नहीं आए हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अब वैसी परेशान हो रही है माते, भैया राम को कुछ नहीं होगा। सीते, लक्ष्मण, बचाओ! सुना सुना तुमने आर्यपुत्र की पुकार? जाओ लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपने भैया का आदेश नहीं टाल सकता। जाओ लक्ष्मण जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, अगर तुम अपने भैया की आज्ञा नहीं टाल सकती तो मैं स्वयं ही चली जाती। और सीता वन की ओर जाने लगती है। माते, परंतु 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 मेरा परंतु मेरा विनती है, आप इस रेखा से बाहर कदम ना रखें। परंतु मेरी आपसे विनती है, आप इस रेखा से बाहर कदम ना रखें माते, ध्यान रहे माते, आज्ञा। और लक्ष्मण भाभी जी की आज्ञा अनुसार राम की खोज में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी लंकापति रावण साधु का भेष बनाकर वहां आ जाता है। प्रणाम ऋषिवर, तनिक ठहरिए, मैं भी आपके लिए कुछ लाती हूँ। और सीता भिक्षा लेने के लिए कुटिया में जाती हैं। तभी रावण आगे बढ़ता है और सब समझ जाता है। सीता साधु को कुटिया की दहली पर खड़े होकर भिक्षा देने लगती हैं। कुटिया की दहलीज में खड़ा कर भिक्षा देती हो, बाहर आके भिक्षा दो। सीता कुछ देर सोचती हैं और सोचने के पश्चात लक्ष्मण रेखा पार कर साधु को भिक्षा देने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक रावण अपने रूप में आ जाता है और सीता का हरण कर लेता है। तभी सीता की पुकार सुनकर जटायुराज वहां आ जाते हैं। और रावण जटायु का संहार कर आगे बढ़ जाता है। राम राम प्रभु राम राम।
कुछ देर पश्चात राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया पर लौटते हैं और वहां आकर देखते हैं भाभी श्री आप कहाँ हैं? भाभी श्री आप कहाँ हैं? भाभी श्री। तभी माते आप कहाँ हैं? माते। अरे ये क्या जटायु थे? और वे जटायु के समीप जाते हैं। प्रभु, माता सीता को लंका का राजा रावण उठा के ले गया है। आप हनुमान का आह्वान करें। और जटायुराज यह कहते कहते अपने प्राण त्याग देते हैं। राम और लक्ष्मण जटायु को प्रणाम करते हैं और राम उसके पश्चात हनुमान का आवाहन करते हैं। हनुमान हनुमान हनुमान। और हनुमान राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रणाम प्रभु। प्रभु को समय प्रभु, यह तुझसे एक स्त्री को रोते हुए उड़न खटोले में दक्षिण दिशा जाते देखा। वह रावण था, ऐसा प्रतीत होता था। वह स्त्री माता सीता ही होगी। रावण कहाँ ले गया है सीता को? दक्षिण दिशा की ओर प्रभु। प्रभु आप घबराए नहीं, मैं तुरंत उस दिशा में जाता हूँ और माता को खोज कर लाता हूँ। ठीक है, जब तुम सीता देवी से मिलो उन्हें मुद्रिका दे देना, वो तुम्हें पहचान जाएंगी। जो आज्ञा दे प्रभु, आशीर्वाद दिए। आप क्या है बस विजय भव। हनुमान जी श्री राम के आशीर्वाद से दक्षिण दिशा की ओर सीता माता की खोज में निकल जाते हैं। खोजते खोजते वह आगे बढ़ते हैं और उनकी नज़र अशोक वाटिका में माता सीता पर पड़ती है। परंतु देवी सीता उन्हें रावण की माया नगरी का कोई मायावी राक्षस समझती हैं। इस पर वे माता सीता को स्मरण कराते हैं और श्री राम की दी हुई मुद्रिका देते हैं और कहते हैं, माता मैं रामदूत हनुमान। जननी मैं रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान।
हनुमान, हनुमान, मेरे प्रभु श्री राम कहाँ